बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं आज, और हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स, सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स का, जिसमें हम लोग एक्सपोनेंट, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट की पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसको राइट डाउन करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं उसकी। आज इसी टॉपिक को फर्दर लेके चलेंगे। आज हमारे पास कुछ लॉज हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो लॉ है वो हमारे पास क्या आ रहा है, लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट। इसमें बेसिकली फ्रैक्शन नजर आ रही होगी आपको, और फ्रैक्शन के ऊपर होल पावर n नजर आ रही होगी। जैसे हम लोग ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये जो पावर n है वो a के को भी होगी, a के लिए भी होगी और b के लिए भी होगी। जैसे इक्वल होगा a की पावर n एंड b की पावर n। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास एक फ्रैक्शन थी 7/9, इसकी होल पावर क्या लिखी हुई है 4। अब ये होल पावर 4 का मतलब ये है कि ये 4 पावर 7 के लिए भी है, 9 के लिए भी है। जब हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो हम लोग इस ब्रैकेट को 4 टाइम्स राइट डाउन कर देंगे। बेसिकली जो एक्सपोनेंट फॉर्म में हमारे पास लिखी हुई होती है वैल्यू, वो ये आपको बताती है कि आपने उस टर्म को कितने टाइम्स उसी टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है। तो बेसिकली ये जो 4 है, ये कह रहा है कि आपने इसी ब्रैकेट को 4 टाइम्स राइट डाउन करना है। या सिंपली हम लोग सेकंड स्टेप में देखें, हमने 7 को 4 टाइम्स राइट डाउन कर दिया और 9 को 4 टाइम्स राइट डाउन कर दिया। और अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 7 पावर 4 एंड 9 पावर 4। अगर फर्दर इसको सॉल्व करना हो तो आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 को 4 टाइम्स एंड 9 को 4 टाइम्स, वो इसका जो है वो सिंप्लीफाई का आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम लोग इसको अपने आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही राइट डाउन कर रहे हैं। एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हमारे पास a अपॉन b है और होल पावर 5 है। इट्स मीन ये वाली जो ब्रैकेट है ये 5 टाइम्स a अपॉन b से ही मल्टीप्लाई होगी। तो हमने इसी फ्रैक्शन को a अपॉन b को 5 टाइम्स राइट डाउन कर दिया। उसके बाद हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया है और a को इनको कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट रिमूव कर दी और इन सब वैल्यूज को कंबाइन करके लिख दिया। 5 टाइम्स a लिखा हुआ है और 5 टाइम्स b लिखा हुआ है। और अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो a पावर 5 एंड b पावर 5। अच्छा, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो तो हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे a पावर 5 है और यहाँ पे b पावर 5 है, अगर यहाँ पे a पावर 5 होता तो a पावर 5 a पावर 5 को कैंसिल कर सकता था। तो इस पे बेस सेम नहीं है, इस वजह से आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। लॉ ऑफ पावर प्रोडक्ट पे क्या करते हैं, अगर हमारे पास 5 पावर 3 है मल्टीप्लाई हो रहा है 5 पावर 4 से, देन वही अलजेब्रिक का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप दो अलजेब्रिक टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर ऐड होती है। सेम इसी तरह एक्सपोनेंट में भी ऐसा ही होता है, अगर आपके पास बेस सेम है और आप उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी। 5 दोनों की बेस सेम है, 5 आपने एक दफ़ा लिखना है और 3 और 4 इनके दोनों की पावर को, दोनों के एक्सपोनेंट को ऐड करवा देना है। 5 3 पावर 4 इम्प्लाइज दैट 5 इक्वल होगा 5 पावर 7 के, या 5 को आप 7 टाइम्स राइट डाउन कर दें और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से राइट डाउन करेंगे 5 पावर 7। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। अगर हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में कोई दो टर्म्स लिखी हुई हैं और उसके ऊपर जो है वो होल पावर है, तो इट्स मीन वो होल पावर इन दोनों टर्म्स के लिए है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसी ब्रैकेट को 5 टाइम्स राइट डाउन किया। देन हमने इस पे a को इंडिविजुअल अलग से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके शो कर दिया और b को अलग से 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में शो कर दिया, और सिंपली इसको a पावर 5 और b पावर 5 भी राइट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, ये मल्टीप्लाई भी हो सकता था अगर ये पावर सेम होती, बेस सेम होती, लेकिन यहाँ पे बेस सेम नहीं है, इस वजह से आप इसको स्टॉप कर रहे हैं। अगर बेस सेम होती तो आपको पता है आपने क्या करना था, a पावर 5 होता, मल्टीप्लाई हो रहा था a पावर 5 से, तो हम लोग फाइनली आंसर में क्या राइट डाउन करते हैं, a पावर 10। लेकिन बेस सेम नहीं है तो आप इसी को यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब यहाँ देखिए 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 4, अब बेस सेम है हमारे पास। अब अगर बेस सेम है तो हम लोग इसको ऐड करवा सकते हैं, 3 + 4 दैट 5 की फाइनल पावर क्या आ रही है, 5 पावर 7। इसी तरह आप 5 पावर 7 को 7 टाइम्स राइट डाउन कर सकते हैं और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ द पावर ऑफ पावर। अगर आपके पास डबल पावर आ रही है
ब्रैकेट है होल पावर 4 राइट डाउन हुई हुई है, तो आपने 3 पावर 2 को 4 टाइम्स राइट डाउन करना है। यहाँ पे आपने इसको 4 टाइम्स राइट डाउन कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर। ये बेसिकली फ्रैक्शन का लॉ है। इनके फ्रैक्शन में भी पावर कैंसिल हो सकती है अगर बेस सेम है। ये ए पावर 6 है, ये पावर 3 है। अगर इसको ओपन करके लिखेंगे तो इस तरीके से राइट डाउन करेंगे। 6 टाइम्स एक्स को लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 टाइम्स ए को लिखा हुआ है। ए पावर 6 में से ए पावर 3 आपने सब्ट्रैक्ट करवाई तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, ए पावर 3। इट्स अप टू यू, लेकिन आपको दोनों तरीकों से सॉल्व करना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से भी सॉल्व करना आना चाहिए और इसमें अगर आप ओपन करके राइट डाउन करते हैं तो दोनों तरीकों से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसमें क्या है, हमारे पास रूट गिवन है 169 है, और अगर 169 को हमने ओपन करना हो तो किसके इक्वल होता है 13 पावर 2। यानी कि अगर हम लोग 169 को रूट से बाहर लेके आना चाह रहे हैं तो हमें कोई ऐसा नंबर लिखना होगा जो इसकी पावर 2 हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास 13 ऐसा नंबर है, अगर इसकी पावर 2 को हम लोग सॉल्व करें तो ये रूट से बाहर आ सकता है। 169 इक्वल होता है 13 की पावर 2 के, और किसी भी नंबर की अगर आप पावर 2 बना लो तो वो रूट से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे 13 रूट से बाहर आ गया, हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 13। यहाँ बेसिकली यहाँ पे जो 169 है ये हमारा क्या काउंट होता है, रेडिकल काउंट होता है। और ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है इसको हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या है, रेडिकल का साइन है। ये रेडिकल का साइन है। अच्छा, कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ। जैसे हमारे पास ये रूट में एक्स लिखा हुआ है, तो एक ही तरीका है कि मेथड है, अगर आपने इस रूट से एक्स को बाहर लेके आना है तो आपको उसको पावर 2 बनाना पड़ेगा। अगर पावर 2 बना देंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे आ सकता है, आप ये इक्वल होगा एक्स के, या तो आप इसको इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अगर सिंपल रेडिकल का साइन है तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। जैसे ही आप अंदर वाले रेडिकेंड की पावर 2 बना लेते हैं तो वो पावर 2 को कैंसिल करके एक्स के इक्वल आ जाता है। लेकिन अगर रेडिकेंड के बाहर आपके पास उसका ऑर्डर कुछ और लिखा हुआ है, अगर कोई वैल्यू राइट डाउन नहीं है तो आप उसकी उस रेडिकेंड की वैल्यू 1/2 कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर कोई आपके पास ऑर्डर राइट डाउन है जैसे 3, तो यहाँ पे इस रेडिकेंड की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/3 है। इसी तरह एक्स क्यूब में लिखा हुआ है, एक्स की पावर जो है वो 3 आ रही है। अगर हमने इसको कैंसिल करना है तो रूट हटा के हमने क्या किया, रूट की वैल्यू 1/3 राइट डाउन कर दी। यहाँ पे 3 से कैंसिल होगा और फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स। अच्छा, जो हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं उनको हम लोग प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास जो एग्जांपल है जिसमें 6√5 है प्लस 3√5 है। मेरे पास 6√5 ये हैं और 3√5 ये हैं, तो मैं इनको इजीली ऐड कर सकती हूँ क्योंकि रूट वैल्यूज सेम हैं। तो ये टोटल कितने √5 हो गए मेरे पास, टोटल 9√5 हो गए। इसी तरह आप रूट वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हो अगर आपके पास रूट के अंदर सेम नंबर लिखा हो। लाइक मेरे पास 6√5 ये हैं, इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करवाने हैं 3√5, तो फाइनली मेरे पास कितने √5 बचेंगे, 3√5 बचेंगे। बहुत ही सा कॉन्सेप्ट था आपके पास। सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज 2.4 एंड 2.5 है। 2.4 में बेसिकली आपके पास जो एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट हमने सीखा, एक्सपोनेंट के लॉस को डिस्कस किया, उसके अकॉर्डिंग आप 2.4 को सॉल्व करेंगे। और जो हमने रेडिकल और स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट आज समझा है उसका जो वो उसकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सरसाइज 2.5 में होगी। इसके लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।